अमीर देवगन, इसको समझा लो कायदे से। गौरव भाटिया इसको मारे जूते ठीक कर दूंगा। इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो तेरे बाप की औकात क्या है? 2-2 कौड़ी के आदमी तुम। और जूते मारने वाली क्या बात है? जी 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग हमसे बात न करें। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, मुझे आपके प्राइम लीडर राहुल गांधी और उस खानदान से दिक्कत है। मेरी शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बचाते थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी से हेट में आपको लगता है कि कांग्रेस की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी या फिर कहे तो विपक्ष की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? अमीश भाई, 2 बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये बहुत साफ सी बात है कि हम श्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हमारे सैद्धांतिक विरोध हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से फाइट टू एलिमिनेट नहीं करते हैं। हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम संसदीय प्रणाली पे भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम किसी से भी नफरत नहीं करते। विचारधाराएं हमारी अलग अलग है, सैद्धांतिक मतभेद हमारे। आज पवन खेड़ा का जो 2 दिन पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए वो प्यार है, हेट है या मोहब्बत है, क्या है वो? आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और ऐसे टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में और कांग्रेस की विधवा के भाषण में या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है वहां पर। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे बहुत साफ से बता देता हूं। 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर, इश्यू पर। हम व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, न किसी और के व्यक्तित्व पर चुनाव। मुद्दों पर आएगी, महंगाई पर बात आएगी, बेरोजगारी पर बात आएगी, अग्निवीरों पर बात आएगी और बाकी सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जो कोयला घोटाले में इनके एक मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा हुई है, उस पर बात आएगी। इनके बतबोलों पर बात आएगी, इनके झूठे वादों पर बात आएगी, चाहे वो 15 लाख के वादे हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 3 सिलेंडर देने के वादे हो या 50 लाख रोजगार देने के वादे हो। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी से लव या हेट पर चुनाव नहीं। आप कह रहे हैं लव और हेट नहीं करते हम। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे राहुल गधा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा, बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान, उठा करके तुमको राहुल गधा और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का मारे जूते ठीक कर दूंगा। वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें। गौरव जी आप भी बचिए और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली। अमीर देवगन, इसको समझा लो कायदे से। सही जगह लगी। इस तरीके की बदतमीजी नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, लगी तुम्हें? इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो मुझे ठीक लगा। जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप की औकात क्या है? तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या मरिए? क्या है? 2-2 कौड़ी के आदमी तुम, 2-2 कौड़ी के आदमी तुम। नहीं क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखिए गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला। नहीं ये दिस इज लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं एक सेकंड ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ू आप दोनों से। मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। देखिए गौरव जी ने जो शब्द बोले वो भी अगर, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्योंकि आपने बोला कांग्रेस से स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है वो जायज नहीं था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने उनको जूते मारने की बात करी, वो भी कतई सही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है सुरेंद्र राजपूत। अच्छा और जूते मारने वाली क्या बात है? आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए बहुत
साफ बात है। आपको चैनल पे रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार। नहीं, मैं तो आपसे नहीं चलने वाली यहाँ पर। चलिए 11 रुपए लीजिए, 11 अरे रुपए तो इनको दे दे भाई, आज आए हैं 11 रुपए दिहाड़ी वाले चैनल है। नहीं देखिए, 11 रुपए 11 पैसे दे दो, भागिए फिर बकवास कर। नहीं ना वो जाएंगे ना, आप जाए, मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान है। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूँ और मेरा माने आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुनील जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है? आपने बोला जूते मारो। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना, वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात को चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप इन पे को नष्ट कर दिया है, तभी ऐसी बातें करते हैं। मैं अपनी बात रख लूं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है कि पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे हैं। क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। मैं तो शर्म आ रही है मुझे कि मैं इस पैनल का भी हिस्सा बनी हूं उनके साथ बैठ करके। लेकिन आज जिस चाटुकारिता की वजह से उन्होंने जस्टिफाई किया है, और उस जस्टिफाई करते हुए वो गाली गलौज की भाषा सीमा लांघ गए वो इस डिबेट में, वो कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे लोगों को वैशाख नंदन क्यों ना कहा जाए, जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा प्रेम मोहब्बत बांटते हुए चल रहे हैं। और आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी के प्रति कितना प्रेम का उद्गार उनके निकला उनके मुखारविंद से। उस वैशाख नंदन को समझ में नहीं आ रहा कि हमें मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देनी चाहिए? क्या बोला तूने? कि जो भी हुआ, पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत किया। इसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी की मैं बात कर रही हूँ, तो क्यों नहीं आकर के कह रहे हैं वो? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। शुभरास्ता जी एक अच्छी खासी जानी मानी लेखिका हैं, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल लिनिएज एक तरफ की है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल ऑरा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वैशाख नंदन। एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। मुझे आपके प्राइम लीडर राहुल गांधी और उस खानदान से दिक्कत है। मुझे उस व्यक्ति से दिक्कत है जो आज अगर अपना सीवी लेकर के मार्केट में चला जाए तो किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति से मुझे दिक्कत है। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरी पॉलिटिकल लीनिएज को डिफाइन मत कीजिए। आप सिर्फ अपनी बात रखिए। मुझे लग रहा था कि अमीश देवगन चला रहे हैं, लेकिन हाँ, जब जो चीजें इन्होंने कही आज की डेट में, इन्होंने कहा वैशाख नंदन, तो ये तो बात सच है कि गुजरात में 2 सफेद जो है कुछ वैशाख नंदन पाए जाते हैं नमक के खेतों में। उन्हीं वैशाख नंदनों की शायद ये बात कर रही होंगी जो कभी कभार चल करके दिल्ली भी कृष्ण चंद्र की कहानी में आ जाते हैं। ये चाहे चाटुकारिता, इन्होंने कहा कि हम तो अपनी पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन अब ये किस पार्टी की सिपाही या किसकी चाटुकारिता कर रही है ये जान सकती हैं। हाँ, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांधी के परिवार के ऊपर या हमारे किसी भी ग्रुप के ऊपर भी अगर कहीं कोई अभद्र टिप्पणी होगी तो उसका जवाब मिलेगा। इस तरीके से बात गांधी परिवार के बारे में कहती है। आपको अपनी व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी, आपके अपनी व्यक्तिगत नफरत हो सकती है, वो आपकी नफरत आपको मुबारक। हमें राजनीतिक काम करने हैं और राजनीतिक काम में गांधी परिवार और गांधी परिवार का त्याग, तपस्या और बलिदान, अगर इस त्याग, तपस्या और बलिदान की लेश मात्र भी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी किसी नेता में हो, ठीक है, गौरव भाटिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बता दें 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग हमसे बात नहीं करते। मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा कि मैं किसी पार्टी के लिए काम करती हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये सुरेंद्र राजपूत जी के लिए कहा गया कि एक परिवार की चाटुकारिता करते करते वो आज भाषा की किस मर्यादा को लांघे, वो एक बार स्वयं डिबेट जाकर के देखेंगे कि मैं किसी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा। अगर गौरव भाटिया भाषा की मर्यादा को नहीं, आपने किसी के पिता के, आपके पार्टी के प्रवक्ता ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के नाम के साथ खिलवाड़ किया। क्या वो व्यक्ति इतना बेवकूफ और मूर्ख है कि उसको पता नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है? और अगर नहीं है तो राजनीति छोड़ देना। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा आप सुनना चाहेंगी? और जैसा ही जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा सुनना चाहेंगी? इंदिरा गांधी को क्या कहा सुनना चाहेंगी? आप बताइए, ये जो वैशाख नंदन आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं 1948 से लेकर के, सुनना चाहेंगे इंदिरा गांधी को क्या कहा? सुनना चाहेंगे आप राजीव गांधी को क्या कहा? सुनना चाहेंगे आप नरसिंह राव साहब को क्या कहा? सुनना चाहेंगे आप जन्म सोनिया गांधी को 52 करोड़ की कांग्रेस की विधवा और 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया? आपको शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को क्या नाम बचाते हैं? और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी के स्वयं के भाषण उठाइए आप बताइए। देखिए मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने कहा, उन्होंने गलत कहा। देखिए राजनीतिक टीके, लेकिन भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? संडास दिखा तो ये थोड़ी मर्यादा रखिए। बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ, ये गाना का
क्योंकि मेरी